हेलो दोस्तों, बीबी सर यूके में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी का अगला सेट। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। अनल शब्द का समानार्थी है। अनल शब्द का समानार्थी है। तो ऑप्शन है यहाँ पे अनिल, मरुत, वैश्वानर, तिमिर। ठीक है, तो हमारे चार ऑप्शन है। तो हमारा अनल शब्द का समानार्थी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैश्वानर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द हैं? तो दोस्तों इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं। तो उनमें एक विकल्प ऐसा है जिनमें सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है चीता, भेड़िया, गीदड़। दूसरा ऑप्शन है गिलहरी, तितली, मैना। तीसरा ऑप्शन है दूध, चीनी, पानी। चौथा ऑप्शन है कबूतर, लड़के, इमली। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हमको इन चारों में से पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो हमारा इसमें दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चीता, भेड़िया, गीदड़। ये कौन से शब्द हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय। आगे बढ़ते हैं। अपना अपना राग अलापना। अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो अपना अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएंगे अपने ही स्वार्थ की बात करना, स्वावलंबी होना, लज्जित होना, किसी के इशारे पर चलना। तो हमारा यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अपने ही स्वार्थ की बात करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक वाक्य भाववाचक, निम्न में से एक वाक्य भाववाच्य में है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक वाक्य भाववाच्य है। तो देखिए, वे अब चलेंगे नहीं, वे अब चलने लगे हैं, उनसे अब चला नहीं जाता, वे चले आ रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उनसे अब चला नहीं जा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे अ, उ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ, आ, ओ, ई, उ, ई, ओ, उ, आ। तो हाँ देखिए, छठे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए, आई, ओ, आओ। आगे बढ़ते हैं। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्ययी पद है। तो आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है में अव्ययी पद देखना है। ऑप्शन हो जाएंगे आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है। तो चार ऑप्शन है आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आजकल। आगे बढ़ते हैं। रवि नाटक खेलता है। रवि नाटक खेलता है वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। तो रवि नाटक खेलता है में कर्मवाच्य रूप कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं चार यहाँ पे। रवि द्वारा नाटक खेला गया, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है, रवि द्वारा नाटक खेला जाएगा। तो यहाँ पर हमको आठवें क्वेश्चन में जो है कर्मवाच्य ढूंढना है। तो हमारा तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकवचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, वर्षा। ठीक है, तो हमारा 90 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वर्षा। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। दहीवाड़ा शब्द में समास है, दहीवाड़ा शब्द में समास है। तो ऑप्शन है बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। वागी शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, वागी शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। 11वां क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन है यहाँ पे वाग्धन ईस, वाग्धन ईस, तो वाग्धन ईस और वाग्धन ईस। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वाग्धन ईस। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पर। साखी शब्द का तत्सम रूप है, साखी शब्द का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे सीख, सखी, साक्षी, साक्षी। ठीक है, तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, साक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस समाज में अन्य पद की प्रधानता होती है, किस समाज में अन्य पद की प्रधानता होती है? ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। खटपट शब्द है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खटपट शब्द है। तो इसमें खटपट शब्द कौन सा है यह ढूंढना है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, देशज। ठीक है, खटपट कैसा शब्द है, देशज शब्द। 15वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त है? तो 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो जाएगा घर, वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के बाहर था। मैं आपके पास आ रहा हूँ ताकि कुछ योजना बन सके। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे। इसमें विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अयोगवाह ध्वनि है, निम्नलिखित में से एक अयोगवाह ध्वनि है। ठीक है, तो दोस्तों अयोगवाह ध्वनि की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? अंग और अह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अह। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? अयोगवाह ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक शब्द सही वर्तनी का है। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा आधीन, ऑप्शन बी प्रज्वल, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के सभी गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रहित शुद्ध वर्तनीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन है मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। ठीक है, तो हमारा मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मातृधन आज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये।
निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन हो जाएंगे, सीमा खाना खा रही थी, व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए। एक न एक दिन जॉब अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।